ओलिगो हम बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, क्यों होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको डायग्नोसिस कैसे करेंगे और क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट कि इसको ट्रीट कैसे करेंगे। अब बात करेंगे हम हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब होता है कि जो हमारा थायराइड हार्मोन यानी T3 और T4 का नॉर्मल से कम हो जाना। इसके कोजिज की बात करें तो कोजिज में प्राइमरी हो सकता है और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब होता है कि जो प्रॉब्लम है हमारे थायराइड ग्लैंड में है, जैसे कि हाशिमोटोज डिजीज होती है, जो क्या है कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही टिश्यू पे अटैक कर देता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इम्यून सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है अपने और फॉरेन टिश्यू में। ऐसा जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर सेकंड हो सकता है कि जिससे प्राइमरी में आयोडीन क्या करता है कि जो हमारे थायराइड हार्मोन है उनका सिंथेसिस करता है। अगर आयोडीन कम हो गया तो T3 और T4 भी कमी बनेगा। फिर रेडिएशन से क्या है कि जो हमारी थायराइड ग्लैंड है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, जिससे क्या है कि जो हार्मोन का प्रोडक्शन नहीं होता। सेकेंडरी मीन्स होता है कि थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मल है, प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड के अलावा है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई ट्यूमर या इन्फेक्शन कुछ भी हो जाए, जिसकी वजह से क्या है कि TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। और फिर अगर TSH कम होगा तो T3 T4 भी कम ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स में सबसे पहले फटीग इसलिए होता है कि नॉर्मली थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्या है कि मेटाबॉलिज्म से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगर थायराइड हार्मोन कम होंगे तो क्या होगा कि एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी। ओबेसिटी इसलिए होती है कि स्लो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिससे क्या है कि कैलोरी बर्न नहीं हो पाती और वो फैट के रूप में स्टोर हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन इसलिए होता है कि नॉर्मली GIT को स्टिमुलेट करते हैं थायराइड हार्मोन, यानी उसकी मूवमेंट को बढ़ाते हैं। और थायराइड हार्मोन के कम हो जाने से क्या होगा कि जो मूवमेंट है GIT की वो कम हो जाएगी, जिससे क्या है कि जो स्टूल पास नहीं होगा वहीं पे स्टोर होगा। इसी को क्या बोलेंगे आप, कॉन्स्टिपेशन। इसके बाद आता है पफी फेस इसलिए होता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म में पॉलीसेकेराइड का एक्यूमुलेशन होता है, जो क्या करता है कि वाटर को अपनी तरफ खींचता है यानी अट्रैक्ट करता है, जिससे क्या है कि एडिमा डेवलप कर जाता है चेहरे पे। और क्या है कि जो फेस है एकदम स्वेल यानी सूजा दिखेगा। इसमें T3 T4 के कम हो जाने से हार्ट रेट कम हो जाएगी। डिप्रेशन होगा क्योंकि नॉर्मली जो थायराइड हार्मोन है वो नर्व को एक्टिवेट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, है ना। T3 के कम हो जाने से क्या है कि नर्व एक्टिविटी कम हो जाएगी। होर्सनेस ऑफ वॉइस यानी जो आवाज़ है वो दबी हुई निकलेगी। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारा फेस एडिमा है वो वोकल कॉर्ड को सप्रेस करेगा, जिससे क्या है कि दबी हुई आवाज़ निकलेगी। हेयर फॉल एंड थिन हेयर, जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो हेयर ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर वो कम हो गई तो क्या है कि हेयर फॉल होगा और थिन हेयर होंगे। नेक्स्ट वेल यानी जो गर्दन है वो सूजी हुई दिखेगी, जिसको क्या है कि गोइटर बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है कि कंपेंसेटोरी मैकेनिज्म है, जिसमें क्या है कि T3 T4 के कम हो जाने से ब्रेन सोचता है कि मैं थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करूं, यानी उसे सिग्नल दूं हार्मोन रिलीज करने के लिए। तो वो ब्रेन क्या करता है कि TSH का रिलीज करता है, जिससे क्या है कि थायराइड ग्लैंड टिश्यू ग्रोथ होते हैं और गर्दन में एक स्वेलिंग बन जाती है, जिससे क्या है कि एकदम फुली दिखती है गर्दन। इसी आता है डायग्नोसिस। पेशेंट आएगा तो हम सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेंगे। वो कंप्लेन करेगा कि मुझे थकान ज़्यादा होती है, मेरा वज़न बढ़ रहा है और सर्दी ज़्यादा लगती है, और क्या है कि जो आवाज़ दबी हुई निकलती है। तो हम ब्लड टेस्ट करेंगे। अगर क्या है कि जो फ्री T4 है वो कम हो रहा है और TSH बढ़ा हुआ है, तो ये क्या है कि प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म को इंडिकेट करता है। अगर क्या है कि TSH है जो वो कम हो रहा है और फ्री T4 भी कम हो रहा है, तो ये सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म को बताता है। थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडी देखेंगे हम। अगर प्रेजेंट हैं तो इसका मतलब है कि ऑटो इम्यून डिजीज है।
नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम यूनानी की बात करें तो यूनानी में जो हाइपोथायरॉयडिज्म का कोज होता है वो सुअ मिजाज बलगम यानी बलगम की ज़्यादती। बलगम का मिजाज होता है बारिद रतब। तो हम यूनानी में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि इलाज भी ज़िद यानी अपोजिट मिजाज वाली दवाई और ग़िज़ाएँ देंगे। तो बलगम का मिजाज होता है बारिद रतब, तो हम दवाएँ देंगे खुश्क और हार मिजाज रखने वाली दवाएँ देंगे, जैसे अश्वगंध, खमीरा, गाउजबा, अम्बरी, जदवार, उदसलेबवाला। इसकी डोज होती है 6 ग्राम बीडी। मॉडर्न में लिवोथायरोक्सिन देंगे, जो क्या है कि एक सिंथेटिक T4 हार्मोन होता है। इसको ओरली एम्प्टी स्टमक लेते हैं। इसकी अडल्ट में डोज होती है 50 to 100 माइक्रोग्राम पर डे।